हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। आज की इस वीडियो में एक और साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल की फ़ाइल आपसे शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो कि आप बीएड में बनाते हैं और अदर कोर्सेज़ में भी आपको बनानी होती है। ठीक है, पूरा वीडियो शेयर करूँगी, कंप्लीट फ़ाइल शेयर करूँगी। इस कंप्लीट फ़ाइल में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी बताऊँगी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताऊँगी, फुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, मिस मत करना। ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना आपसे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल रही हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर आप पुराने हैं तो। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना, अगर पसंद आए तो शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी ये वीडियो देखने को मिले, उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें एक इंडेक्स के थ्रू बताऊंगी कि आपको इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स और क्या क्या थ्योरी, क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मिलेगा, वो इंडेक्स के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले लर्निंग की मैं मीनिंग डेफिनेशन दिखाऊंगी आपको। फिर फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, यानी कि इसे कह सकते हैं बैरियर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की फिर मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग की कितनी टाइप्स होती हैं। फिर थ्योरीज़ क्या हैं, मतलब कौन कौन साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग की क्या क्या थ्योरी दी है, तो ठीक है वो आपको बताऊंगी। उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आ जाओ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट का नाम होएगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, फिर डिटेल ऑफ द टेस्टी। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर, प्रीलिमिनरी सेटअप, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, फिर रिजल्ट, लास्ट में इंटरप्रिटेशन। ठीक, उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी आप ज़रूर लिखेंगे। तो चलो अब थियोरिटिकल एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो यहाँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले आपको लिखना है लर्निंग की डेफिनेशन। ठीक है, लर्निंग की मीनिंग और डेफिनेशन लिखना है, यानी कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज या एक्सपीरियंस हेल्प चेंज द बिहेवियर। ठीक है, वो एक्सरसाइज, वो प्रैक्टिस, वो एक्सपीरियंसेस जो आपके बिहेवियर में चेंजेस लेकर आए, उसे लर्निंग कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस में यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑथर ने और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है। स्किनर ने डेफिनेशंस दी है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अडाप्टेशन। ठीक है, लर्निंग की क्या है, लर्निंग एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। ठीक है, जो कि बिहेवियर में चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, और लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो ने बोला है लर्निंग क्या है, मतलब लर्निंग क्या है, एक्विजिशन। ठीक है, हैबिट मतलब आप हैबिट को आप ज्वाइन करें, आप नॉलेज को गेन करें, एटीट्यूड्स को आप चेंज करें। ठीक है, तो हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड का एक्विजिशन ही लर्निंग है। फिर गेट्स एंड अदर्स ने बोला कि लर्निंग इज़ द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। मतलब क्या है, लर्निंग क्या है, आपके एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग से आपके बिहेवियर के अंदर मोडिफिकेशंस आते हैं, चेंजेस, वही बात है थ्योरीज। ठीक है, अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की थ्योरी आप देख लो। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की थ्योरी अब यहाँ पे पूरा देख लेना। अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी तो शायद वीडियो लंबी ना हो जाए, बट थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है मोटा मोटा कि अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है, स्किल्स है, वो आप दूसरों से शेयर कर रहे हो। ठीक है, दूसरों से आप अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स आप दूसरों से शेयर कर रहे हो, उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी नॉलेज के शेयर करने से, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ लो और आप ये भी अप्लाई कर सकते हो थ्योरी अपनी फाइल में। ठीक है, तो लर्निंग बना है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग दो शब्द से मिलकर बना है, ट्रांसफ़र और प्लस लर्निंग। ठीक है, यानी कि लर्निंग का ट्रांसफ़र करना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों में आप अपने एजुकेशन को, अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को जब शेयर कर रहे हो, ठीक है, शेयर कर रहे हो, तो वो क्या है, वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग
ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ द प्रोसेस इन विच समथिंग लर्न इन वन सिचुएशन इज़ यूज टू अनदर सिचुएशन। वही चीज़ है, ठीक है, आप कुछ लर्न कर रहे हो। तो डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे डेफिनेशंस आप देख लीजिए कि क्रो एंड क्रो ने यहाँ पे डेफिनेशंस दी है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर पीटरसन ने डेफिनेशंस दी हैं, ये आप लिख लीजिएगा कि 2-3 साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि मतलब पर्पसफुल होना चाहिए, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, मतलब आपके पास जितनी भी पिछली नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसका यूटिलाइजेशन करो। फिर एडजस्टमेंट इज़ हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। एडजस्टमेंट तो हर जगह हेल्पफुल होता है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ मेंटल कैपेसिटीज़, आप अपनी मेंटल कैपेसिटीज़ का इस्तेमाल करें, सोचें, ध्यान से सोचें, ध्यान से सोच के समझ के काम करें। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, इससे क्या होता है कि अगर आप अपने माइंड का यूज़ करते हैं, सोचने पे ज़ोर डालते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, तो आपकी इंसाइट लर्निंग और आपका इंसाइट मेंटल लेवल जो होता है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। मीन्स डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इंसाइट नॉलेज का, इंसाइट लर्निंग का, ठीक है। फिर इफेक्ट पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए यहाँ पे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन्हें कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग को कह सकते हैं बैरियर्स हैं जो लर्निंग के। तो एक इंटेलेक्चुअल फैक्टर भी एक बैरियर आपका बन सकता है, ठीक है। कहते हैं कि भाई कि किसी का माइंड कम होता है, स्लो काम करता है, किसी का फास्ट काम करता है, किसी की सोचने समझने की थिंकिंग थोड़ी सी कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, किसी की कन्वर्जेंट होती है। तो ये सब इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं और ठीक है, ये है लर्निंग फैक्टर, ठीक है। लर्निंग फैक्टर ये भी अफेक्ट करता है कि आपकी लर्निंग का बैकग्राउंड कैसा है, आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, ठीक है। तो आपकी कल्चरल बैकग्राउंड और आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड भी लर्निंग पे अफेक्ट डालता है। तो ये लर्निंग फैक्टर्स हो गए। फिर फिज़िकल फैक्टर्स हो गए। फिज़िकल फैक्टर्स मतलब जैसे कोई हैंडीकैप है, ठीक है, वो इल है, बीमार है वो, तो ये सब फिज़िकल फैक्टर्स में आ गए हैं। फिर मेंटल फैक्टर्स, वो बहुत ज़्यादा हेडेक लेता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब मेंटल फैक्टर्स में आ जा रहे हैं। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर, ठीक है, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर, बहुत सारे एक सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। टीचर्स पर्सनालिटी हैं, ठीक है, ये अफेक्ट करती। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स है, ये कि ये सब क्या बैरियर्स हैं, राइट। अब आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कितने टाइप्स हैं, यहाँ पे 3 टाइप्स दिखा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। यहाँ पे देखो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, फिर ज़ीरो ट्रांसफ़र और नेगेटिव फैक्टर, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे 3 टाइप हम आपसे बताते हैं कि ये 3 टाइप है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है कि अगर आपके अंदर जो भी नॉलेज है, स्किल्स हैं, ठीक है, आपको जितना भी ज्ञान है आपके अंदर, वो अगर ज्ञान आप पूरी एफ़र्ट्स डाल के या फिर मिनिमम एफ़र्ट्स भी डालते हैं, दूसरे से शेयर कर रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, और आपके पढ़ाने से सिखाने से, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं लर्निंग्स में, ठीक है। तो ये क्या है, फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि आपकी मेहनत, आप की नॉलेज शेयर करने से दूसरे को फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, और वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। बाकी आप यहाँ से थ्योरी लिख लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या है, इन्फेरेंस इफेक्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस कॉजिंग अ स्लो डाउन इन न्यू लर्निंग। मान लो कि कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है और उसको कोई पर्सनालिटी उसको चेंज कर रही है, कोई भी पर्सनालिटी उसको चेंज कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग पे फ़र्क पड़ रहा है और वो लर्निंग में और स्लो डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसका जो फ़र्क है ना, सामने वाले का जो फ़र्क है ना दूसरे पर,
दूसरे पर नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है, वो और कम होता चला जा रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर नॉलेज वगैरह कुछ भी शेयर कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, सामने वाले से ऐसे नॉलेज शेयर कर रहे हो कि उसको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, उससे कोई चेंजेस ही नहीं उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसके बाद आओ थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन ये पूरा पढ़ लो आप। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रही हूँ। उसके बाद थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट लिख लेना पढ़ के, ठीक है, इसलिए पॉज करके ध्यान से पढ़ के लिख लेना। ठीक है, अब स्पीयरमैन टू फैक्टर की थ्योरी लिख लेना। ये आपने बीएड में भी पढ़ी होगी, डीएलएड में पढ़ी होगी। 2 फैक्टर की थ्योरी होती है, पहला जो होता है वो जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। बस इतना ही लिखना है। गेस्टाल्ट थ्योरी भी आपने बीएड में पढ़ी हुई होगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे वो लिख देना। आगे देखो, कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको पॉज कर लेना, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखते जाओ आप। ठीक है, हाँ, मैं आपसे बोलूँ अगर आपको और भी इसी तरीके के वीडियोस चाहिए ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। बहुत सारे वीडियोस कंटेंट के, प्रोजेक्ट फाइल्स के, लेसन प्लान्स के, माइक्रो टीचिंग स्किल्स के, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अदर सब्जेक्ट्स के भी। तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है, और उसको शेयर भी कर देना प्लेलिस्ट को दूसरों से। यहाँ पे देखो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और यहाँ पे डिटेल ऑफ द टेस्टी लिख देना। टेस्टी वो होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है दूसरे पर, वो टेस्टी, और जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो सब्जेक्ट। मटेरियल रिक्वायर क्या क्या है यहाँ पे? मिरर ड्राइंग है, स्टॉप वॉच है, पेंसिल है, स्टार ड्राइंग शीट है और ग्राफ पेपर्स है। पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं लिखना है। प्रीलिमिनरी सेटअप देख लो, यहाँ पे आप इसको देख के लिख लेना क्या क्या सेटअप चाहिए, क्या क्या लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दे देना, शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन दे देना और लिख देना यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, कि मतलब आप क्या करने जा रहे हो पूरा उनको बता देना। ठीक है, ये पढ़ लो आप पूरा, स्टॉप करके प्रीवियस और फॉरवर्ड करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस लेने, सारी फाइल अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, आपको और भी फाइल्स मिल जाएंगी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल की। ठीक है, और लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही देती हूँ। इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिख देना। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे बनेगी। आपने जब किया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली में, तो आपने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट लिख देंगे। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट 1 2 3 अटैम्प्ट ले रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, 87 सेकेंड, 85 है, 72, क्या एरर्स आ रहे हैं वो लिखना है। लेफ़्ट हैंड का यूज़ किया है कि राइट हैंड का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कंडीशंस क्या थी ये लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद वो तो प्री टेस्ट था, और यहाँ पे अब लर्निंग के टेस्ट की बात आ रही है। लर्निंग में आपने 8 अटैम्प्ट लिए हैं, इतना टाइमिंग लगा है, इतने एरर्स आए हैं, राइट हैंड का यूज़ किया है लर्निंग में, ये लिख लेना। ठीक है, ये टेबल ज़रूर ध्यान से लिख लेना, इसमें गड़बड़ मत करना, आप लिख सकते हो देख के। चलो उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट ले लिया। पोस्ट टेस्ट में, प्री टेस्ट में, तीनों में 3 ही अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये सेकंड लग रहा है और ये एरर, और लेफ़्ट हैंड का यूज़ करना है पोस्ट में और प्री में लेफ़्ट हैंड का यूज़। ठीक है, लर्निंग में राइट हैंड का यूज़। ओके, तो ये हो गई टेबल, तो मैं शॉर्ट करके आपको दिखा दे रही हूँ। ये हो गई टेबल, यस, ऑब्जर्वेशन टेबल, इसे नोट आउट कर लो। हो गया, चलो अब आगे दिखाती हूँ। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कर लेना, मीन टाइम टेकन इन प्री टेस्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ देखो जो टाइमिंग लगा हुआ है सेकंड्स का, ये जो जितने सेकंड का टाइमिंग लगा हुआ है, इसको ऐड करना है। देखो इसको ऐड करना है यहाँ पे,
ऐड करके 3 अटेम्प्ट है ना, तो डिवाइड बाय 3 हो गया। मीन टाइम टेकन इन पोस्ट, अब प्री का हो गया वैसे ही पोस्ट का कर लेना, सेम टू सेम हो गया। तीनों का जो टाइमिंग लगा था ना, सेकंड कितने सेकंड का टाइम लगा, और 3 अटेम्प्ट थे तो डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया ये, ठीक है। मीन टाइम, मीन मीन्स एवरेज टाइम आपको निकालना है कि प्री टेस्ट में कितना एवरेज टाइम लगा, पोस्ट टेस्ट में कितना एवरेज टाइम लगा, ये हो गया। मीन इज़ एवरेज, ठीक है। एवरेज ऑफ एरर इन प्री टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरर आए थे प्री टेस्ट में, जो एरर आए थे उसको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 3, ठीक है, और ये निकल आया कि प्री टेस्ट में एरर में कितना एवरेज का टाइम लगा, ये हो गया। अब यहाँ पे पोस्ट टेस्ट में एरर में कितना एवरेज ऑफ टाइम लगा, ये हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। एरर 3 अटैम्प्ट थे तो 3 एरर निकले, 3 अटैम्प्ट थे वो कैलकुलेशन हो गया, फिर 3 एरर निकले, ये एरर बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया, ठीक। अब आगे देखो, हाँ, कंसोलिडेटेड टेबल। अब आपको पूरे दोनों का बस एक टेबल में लिख देना है। यहाँ पे एवरेज और एरर और ये टाइमिंग रहा, ठीक है। ये प्री टेस्ट के लिए, ये पोस्ट टेस्ट के लिए डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो एरर कितना आया था प्री टेस्ट में 15.33, फिर पोस्ट टेस्ट में क्या एरर आया था 4.33। अब दोनों को माइनस कर देना, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 11। अब टाइमिंग क्या लगा था, 82 का सेकंड लगा था, 82 सेकंड लगा था प्री टेस्ट में, 49.66 सेकंड लगा था पोस्ट टेस्ट में। दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा एवरेज सेकंड टाइम, ठीक। तो ये आ जाएगा एवरेज ऑफ सेकंड टाइम। ट्रांसफर फैक्टर, ठीक है, ट्रांसफर फैक्टर अटेम्प्ट माइनस एरर डिवाइडेड बाय, ठीक है, अटेम्प्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया फॉर्मूला आपका, ठीक है। अटेम्प्ट ए इज इक्वल टू अटेम्प्ट, ठीक है, एंड ई इज इक्वल टू एरर, ठीक है। बस तो अटेम्प्ट माइनस एरर डिवाइडेड बाय अटेम्प्ट इनटू 100, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो 71.75 आ जाएगा, हो गया सर। रिजल्ट में लिख देना है, लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड एंड आई का कॉम्बिनेशन था ये लर्निंग का, ठीक है, हैंड एंड आई का कॉम्बिनेशन था। इसके बेस पर ही ये आपने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ट्रांसफर फैक्टर ऑफ सब्जेक्ट क्या रिजल्ट क्या आया था वो यहाँ पे लिख देना 70, ये रिजल्ट यहाँ पे ये लिख देना, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन आपने क्या किया था प्री टेस्ट में और प्री टेस्ट में, पोस्ट टेस्ट में क्या इंटरप्रिटेशन किया था वो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग में, प्री टेस्ट के टाइमिंग में क्या इंटरप्रिटेशन था लिख देना, पोस्ट टेस्ट के टाइमिंग में क्या इंटरप्रिटेशन यहाँ लिख दिया, फिर प्री टेस्ट में एरर में क्या इंटरप्रिटेशन है वो लिख दिया। और उसको आपको इजीली समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दो, दूसरों से शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो और भी वीडियोस जाके देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। जब तक मिलती हूँ दूसरा वीडियो लेकर आती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।